एक छोटे से पहाड़ी गांव में, जहां की हर सुबह धुंध की चादर में लिपटी होती थी, वहां रहने वाला हर कोई एक पुरानी कहानी से परिचित था। यह गांव के सबसे पुराने और वीरान मकान के बारे में है, जिसे लोग परछाई वाला घर कहते थे। गांव के लोग कहते थे कि घर में कुछ ऐसा है जो रात में जागता है। कहानी की शुरुआत होती है आर्या से, जो गांव की एक साहसी लड़की थी। आर्या ने हमेशा से इस रहस्यमयी घर के बारे में सुना था और उसकी जिज्ञासा उसे वहां खींच ले गई। एक दिन आर्या ने अपने दोस्तों अनिकेत और मीरा के साथ मिलकर इस घर के रहस्य को सुलझाने का निर्णय लिया। शाम का समय था जब तीनों दोस्त उस घर के पास पहुंचे। घर की दीवारें काई से ढकी हुई थीं, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे पर जंग लगी चेन लटकी हुई थी। आर्या ने जब दरवाजा खोला तो एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर से टकराया। यह अब अपने असली रहस्य की ओर बढ़ रही थी। घर के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई। घर के कोनों में मकड़ी के जाले थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। अनिकेत ने मजाक में कहा, लगता है यहाँ बहुत दिनों से सफाई नहीं हुई, लेकिन मीरा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसका ध्यान घर की दीवारों पर लगे चित्रों पर था, जो किसी प्राचीन काल के लग रहे थे। आर्या ने उन चित्रों की ओर इशारा करते हुए कहा, ये चित्र कुछ कहना चाहते हैं। तीनों ने उन चित्रों को ध्यान से देखना शुरू किया। चित्रों में एक कहानी छुपी हुई थी, जो एक अमीर परिवार के बारे में थी, जो इस घर में कभी रहता था। लेकिन एक दिन उस परिवार के सभी सदस्य अचानक गायब हो गए थे और इसके बाद ही घर को परछाई वाला घर कहा जाने लगा। जैसे जैसे यह आगे बढ़ी, तीनों को एक सीढ़ी दिखाई दी जो तहखाने की ओर जाती थी। बिना सोचे समझे वे तीनों तहखाने की ओर बढ़ गए। तहखाने में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक छोटा सा कमरा था, जिसमें एक पुरानी लकड़ी की मेज और उस पर रखा एक धूल भरा किताब था। आर्या ने उस किताब को उठाया और जैसे ही उसने उसे खोला, एक तेज हवा का झोंका आया और कमरे की सभी मोमबत्तियां बुझ गईं। अब चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। अनिकेत ने अपनी टॉर्च जलाते हुए कहा, लगता है ये किताब ही इस घर के रहस्य की चाबी है। बाहर तेज बारिश होने लगी और बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। इसका यह हिस्सा रोमांचक था, क्योंकि तीनों को एहसास हुआ कि वे किसी अनजाने रहस्य के करीब हैं। आर्या ने किताब के पन्ने पलटे और पाया कि उसमें कुछ पुराने मंत्र लिखे हुए थे। मीरा ने सुझाव दिया, हमें इन मंत्रों को पढ़कर देखना चाहिए, शायद हम कुछ समझ पाएं। आर्या ने सहमति व्यक्त की और मंत्र पढ़ने लगी। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, कमरे में हल्की सी रोशनी फैल गई और दीवारों पर लगे चित्र जीवंत हो उठे। उन चित्रों में अब एक और कहानी नजर आने लगी। यह कहानी उस परिवार के बारे में थी जो कभी इस घर में रहता था। कहानी के अनुसार उस परिवार ने एक प्राचीन खजाना पाया था, लेकिन उसके साथ ही एक श्राप भी उनके जीवन में आ गया। उस श्राप के कारण ही वे अचानक गायब हो गए थे। आर्या और उसके दोस्तों ने समझा कि उन्हें इस श्राप को तोड़ने का तरीका खोजना होगा। इसमें रहस्य और गहराई आ गई थी। उन्होंने किताब में आगे पढ़ा और पाया कि श्राप को तोड़ने के लिए उन्हें घर के आंगन में स्थित एक पुराने कुएं में कुछ विशेष जड़ी बूटियां डालनी होंगी। तीनों ने मिलकर वो जड़ी बूटियां इकट्ठी की और बारिश के बीच घर के आंगन में पहुंचे। वे जानते थे कि यह उनका आखिरी मौका था। उन्होंने जड़ी बूटियां कुएं में डालीं और मंत्र पढ़ना शुरू किया। अचानक आसमान में बिजली चमकी और एक तेज आवाज के साथ सब कुछ शांत हो गया। जब सब कुछ शांत हुआ तो उन्होंने देखा कि घर की दीवारों से वह रहस्यमय परछाई गायब हो गई थी। अब घर में एक अजीब सी शांति थी। इसका अंत एक नए सवेरे के साथ हुआ, जहां आर्या, अनिकेत और मीरा ने गांव के लोगों को इस रहस्य के बारे में बताया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती और साहस से किसी भी रहस्य को सुलझाया जा सकता है।